हमारे समाज में आज भी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं होती। इसे घर की बात कहकर दबा दिया जाता है। ऐसे समय में चिरैया जैसा वेब शो सामने आता है और इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभिनेत्री दिव्या दत्ता इस कहानी की जान है। उनके साथ प्रसन्ना वेस्ट, सरिता जोशी और बाकी कलाकार मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं। यह माहौल किसी फिल्मी दुनिया जैसा नहीं, बल्कि हमारे आसपास के घरों जैसा लगता है। ये शो आपको हंसने या हल्का महसूस कराने के लिए नहीं, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, कई बार असहज भी करती है, क्योंकि जो दिखाया गया है वो सच में बहुत करीब लगता है। कहानी लखनऊ में रहने वाले कमलेश की है। वो एक ऐसी महिला है जो शादी के बाद अपने ससुराल में पूरी तरह ढल चुकी है। वह वही करती है जो उससे उम्मीद की जाती है, घर संभालना, रिश्ते निभाना, चुप रहना, सब कुछ। बाहर से उसकी ज़िंदगी ठीक लगती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ठीक सिर्फ दिखावा है। कहानी तब गहराती है जब उसकी देवरानी पूजा के साथ शादी की पहली रात जबरदस्ती होती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस सोच को सामने लाती है जहाँ औरत की इच्छा को ज़रूरी नहीं माना जाता। जब पूजा की बात सामने आती है तो उसे सहारा देने के बजाय सवाल किए जाते हैं। ये तो पति का हक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं। घर की इज्जत का क्या? यहीं पर सीरीज बहुत सच्चाई के साथ दिखती है। एक औरत जब आवाज़ उठाती है तो उसे सबसे पहले अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। कमलेश इस बात को समझती है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके पति के अलावा उसे अपने ही घर में कोई साथ नहीं मिलता। कमलेश के लिए ये लड़ाई सिर्फ पूजा के लिए नहीं रहती, यह धीरे धीरे अब लड़ाई बन जाती है। वो समझने लगती है कि जो चीज़ें बरसों से नॉर्मल मानी जा रही थी वे गलत है। सीरीज एक और ज़रूरी बात भी दिखाती है। पैट्रियार्की सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं, कई बार घर की औरतें भी उसी सोच को आगे बढ़ाती है। कमलेश धीरे धीरे बदलती है, वो डरती है, कंफ्यूज होती है, लेकिन रुकती नहीं। वो सवाल पूछना शुरू करती है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। एक औरत का अपनी आवाज़ तक पहुंचना। इस शो की सबसे बड़ी ताकत इसका अभिनय है। दिव्या दत्ता ने कमलेश के किरदार को बहुत सादगी और सच्चाई के साथ निभाया है। उनका अभिनय कहीं भी ज़्यादा नाटकीय नहीं लगता। वह ये महसूस कराती है कि ये सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि कई औरतों की हकीकत है। संजय मिश्रा अपने खास अंदाज में किरदार को गहराई से देते हैं। वो अपने स्क्रीन पर आते हैं और असर छोड़ जाते हैं। इन सभी का अभिनय कहानी की ओर रियल बनता जाता है। इससे परिवार का माहौल असली लगने लगता है। शशांक शाह का निर्देशन इस वेब शो को गंभीरता को बनाए रखता है। उन्होंने कहानी को बहुत सीधा और रियल तरीके से पेश किया है। चिरैया एक ऐसा शो है जो हर किसी के लिए नहीं। अगर आप हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये आपको भारी लग सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं जो समाज की सच्चाई दिखाती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपको सहज महसूस नहीं कराती, बल्कि आपको उन सवालों के सामने खड़ा करती है जिनसे हम अक्सर बचते हैं। कहानी साफ तरीके से ये पूछती है कि क्या शादी के बाद भी एक औरत को अपनी इच्छा रखने का और ना कहने का अधिकार है? यही सवाल इस वेब शो को ज़रूरी और प्रभावशाली बनाता है। क्या शादी वो लाइसेंस है जिसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है? क्या 7 फेरों के दौरान पति को तन मन धन अर्पण करने वाली स्त्री की ना का कोई अर्थ नहीं होता? क्या शादी के रिश्ते में भी कंसेंट के कोई मायने हैं? वेब सीरीज चिरैया कुछ ऐसे ही ज़रूरी सवाल पूछती है। कहानी लखनऊ के एक संभ्रांत परिवार की है जिसके मुखिया पापा जी का साहित्यिक बिरादरी में बड़ा नाम सम्मान है। पापा जी महिलाओं के अधिकार, न्याय, सही का साथ देने, गलत के खिलाफ बोलने को लेके बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। घर की बड़ी बहू कमलेश
दिव्या दत्ता इस पढ़े लिखे परिवार में कम पढ़ी लिखी होने पर और बेटा ना पैदा कर पाने पर अपराध बोध को हर किसी का ख्याल रखकर कम करती है। वो हर मायने में एक आदर्श बहू है। देवर अरुण को उसने बेटे की तरह पाला है, लेकिन इस खुशहाल परिवार में भूचाल तब आता है जब अरुण की नई नवेली दुल्हन पत्नी पूजा अपने ही पति पर जबरदस्ती का आरोप लगाती है। जाहिर है कोई पूजा की बात पर यकीन नहीं करता। उसके खुद के माँ बाप तक उसका साथ नहीं देते। ऐसे में अकेली पूजा जब कमज़ोर होकर कठोर कदम उठाती है तो जेठानी कमलेश उसका साथ देती है। सही के लिए पूरे घर से बगावत करती है, मगर क्या वो पूजा को न्याय दिला पाती है? यह सीरीज देखकर पता चलता है। दिव्य निधि शर्मा की क्रिएट की गई और शशांक शाह निर्देशित ये सीरीज मैरिटल रेप जैसे संवेदनशील विषय को सख्ती से उठाती है। साथ ही पैट्रियार्की और बच्चों की परवरिश में परिवार की भूमिका, बेटे बेटी में फ़र्क, यहाँ तक कि सड़कों पर महिला टॉयलेट की कमी जैसे कई ज़रूरी मुद्दों पर भी जागरूक करने की कोशिश करती है। हालांकि सीरीज में हर वक्त सभी एक्टर ने अपनी भूमिका के साथ न्याय करने की कोशिश की। दिव्या दत्ता सख्त और इमोशनल सीन में प्रभावी लगती हैं। संजय मिश्रा घर के मुखिया के रूप में जमते हैं। प्रसन्ना भी स्क्रीन पर अच्छी लगती है। वही